पुलवामा हमले पाकिस्तान के बाद में ये सबसे बड़ा हादसा निकल के आ रहा है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास श्रीनगर से अंदर कुछ अटैकर्स आ गए थे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके। उन्होंने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। निशाना तो बनाया ही, साथ में जितने भी पर्यटक थे उनसे उनका नाम पूछ करके गोली मारी जा रही थी। इसका मतलब है जितने भी पर्यटक हिंदू थे उन सबको उनके हिंदू होने के कारण गोली मारी जा रही थी। बात इतने तक की ही नहीं सीमित है। ये देश है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, जो कि पाकिस्तान भी ऑक्यूपाइड करे हुए है कश्मीर, लेकिन वो हमारा भी हिस्सा है। ये बात पाकिस्तान भूल जाता है। भारत की ही जमीन है जम्मू कश्मीर, लेकिन वहां पर ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कोई ना कोई हमले करते रहते हैं। कभी बीएसएफ का जवान मरता है, कभी कोई नौजवान मरता है, कभी वहां घूमने जाने वाले पर्यटक मरते हैं और कभी श्रद्धालु मरते हैं बस की टक्कर से या फिर उनके बॉम्ब ब्लास्ट से। तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये हादसा है, उसमें हादसे में पता चला है कि एक पति पत्नी घूमने जा रहे थे, उनको गोली मार दी गई है। पति को तुरंत गोली मार दी गई है, पत्नी अभी फिलहाल जिंदा है। ये कितनी दर्दनाक मौत है। ऐसी वहां पर 26 मौतें दर्दनाक हुई हैं। 26 का तो आंकड़ा मीडिया ने सामने रखा है, और कितने भी जन की मौत हुई है और कितने घायल हैं इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आ पाई है। ये वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप सब लोगों को एकजुट होना होगा, आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, क्योंकि हम ही नहीं एकता में हैं। ठीक है, हिंदू हिंदू की ही नहीं सुनता है, तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो। असल में ये हमला हुआ कैसे, सबसे मेन पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। देखो, श्रीनगर से आने में ज्यादा दूरी नहीं है पाकिस्तान बॉर्डर की। पाकिस्तान बॉर्डर एकदम करीब है, लेकिन आप बॉर्डर तभी क्रॉस कर सकते हो जब इधर का कोई इंसान आपसे ताल्लुकात में रहेगा। इसका मतलब है हमारी तरफ के ही कुछ ऐसे जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, जिनका माइंड वॉश किया जाता है, वो इन सब लोगों की मदद करते हैं। मैंने देखा कि वहां पे एक गाड़ी पाई गई थी जो अननेम्ड नंबर की थी, जो इस सब में शामिल थी। बॉम्ब ब्लास्टिंग, यूरेनियम इधर उधर करने में वहां पे गन्स ट्रांसफर की जा रही थी उस बाइक से, और काफी चीजें पता चली। तो मैंने देखा, तो मैं ये सोचता हूं कि कश्मीर जो है वो खुद अपने आप को आजाद करना चाहता है भारत से। दिक्कत ये है क्योंकि वो लोग खुद एक आजाद मुल्क कहलाना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत उसका सपोर्ट में है, भारत के अंडर आता है हमारा कश्मीर, तो हमें भी रक्षा करना का पूरा वो सपोर्ट है कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान को हम दे दें। जैसे कि पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी हमसे ले रखा है और बचे हुए हिस्से की भी मांग करता है, इसीलिए वो आए दिन हमले करता है। अब इस बात से जो ताल्लुकात है कि इस बारे में पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई एक्शन गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आए दिन बेजुबानों की मौत हो रही है, बेबुनियादों की मौत हो रही है, और किसी की भी जान जाती है तो बड़ा दुख होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। एक तो ये लोग वहां पे घूमने गए थे, अब जैसे मेरा ही परिवार है, आपका परिवार है, कहीं घूमने जाएगा, मान चलो कश्मीर ही जाएगा, तो वो अपने आप को सेफ ही फील ना करे तो कितनी गलत बात है। हम अपने हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ होंगे। तो इसमें किसी डायरेक्ट मजहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे मुस्लिम्स एक टाइप के नहीं होते हैं, लेकिन ये जो काम ये सब कर रहे हैं, ये अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं, तो ये मुस्लिम नहीं है, इनका ताल्लुकात किसी और चीज से है। ये किसी नफरत की दुनिया में जी रहे हैं, ये किसी और चीज का बदला ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हमें और आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी मौतें देख करके मेरा दिल पूरा सहम गया है। तकरीबन 30 मौतें हो चुकी हैं अभी, और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कि गवर्नमेंट पूरा एक्शन पीओके के ऊपर नहीं लेगी, तब तक कि जो आतंकवाद बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं हमारी सीमा के अंदर, तब तक कि ये चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक कि हमारी तरफ के लोग, जिनका माइंड वॉश कर दिया गया है,
इन सबको पकड़कर जेल में बंद नहीं किया जाएगा तब तक कि ये सारी चीजें नहीं रुक पाएंगी। अब जैसा कि आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, मेरे घर में अगर कोई घुसना चाहता है तो मेरी इजाजत से ही तो घुसेगा, ठीक है। मेरी बिना इजाजत के मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता है। तो आप इस एग्जाम्पल को समझो कि श्रीनगर वाले ही पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं माइंड वॉश इनका किया जाता है, या पैसे की लालच में किया जाता हो, या बोलते हो कि तुमको आज़ादी दिला देंगे। अरे पाकिस्तान वाले कुछ भी कर सकते हैं, माइंड वॉश लेवल उनका तो नेक्स्ट लेवल का है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इस पूरे वाक्य में इन्वॉल्व थे उनको एक एक पकड़ करके सबको जेल में डालो, सबको इतना मार मारो कि वो ये सब गलत काम ना कर पाए। बिकॉज कश्मीर में 1979 से ये लगातार देखने को मिल रहा है, कभी सेना के जवानों पर हमला हो रहा है, कभी सेना की बंकरों पर हमला हो रहा है, कभी वहां के पर्यटकों पर हमला हो रहा है। अभी लास्ट ईयर की बात है 2024 पे, वहां पे जम्मू कश्मीर कुछ लोग घूमने जा रहे थे, माता जी की शरण में जा रहे थे, उनकी बस पे आतंकी हमला किया गया था। तो कितनी गलत बात है। हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है, हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर है, और हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं घूम पा रहा है, हिंदू ही सेफ नहीं है, उसका नाम पूछ करके उसको गोली मार दी जा रही है। बताओ कितनी गलत बात है। मतलब मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हो, ठीक है, ये मतलब कोई कहने वाली चीज है क्या? तो हम लोग को गोली मार दी जाएगी, मतलब हम लोग इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका कहना तो यही है कि आप लोग, हम लोग काफिर हैं। उनका यही कहना है कि हम लोग काफिर हैं। मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिहादों से रिलेटेड, उनका ये कहना है कि हम जो हिंदू हैं, जो इंडिया के हिंदू हैं, वो सारे काफिर हैं जो यहाँ आकर के बस गए हैं। तो इसीलिए वो ये नापाक हरकत करते हैं, ये सारे मामलात क्रिएट करते हैं, ये सारे अटैक्स करते हैं जिसमें हमारा नुकसान होता है। तो हमें भी एकजुट होकर के इन सब का जवाब देना होगा, और गवर्नमेंट को भी इन सब का एकजुट होकर के जवाब देना होगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है, वहां पे उमर अब्दुल्ला जी हैं और कई सारे मिनिस्टर्स हैं। अभी मीटिंग चल रही होगी, देखते हैं आतंकवादियों के खिलाफ क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये वीडियो आप सब लोग अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। मैंने पूरी मिथ सॉल्व कर दी है, पाकिस्तान हमला ये बार बार क्यों करता है। क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू ही सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग क्यों टारगेट किए जाते हैं, हम लोग इसी बिहाफ पे टारगेट किए जाते हैं कि हम लोग कहीं अलग से आए हैं, हम लोग काफिर हैं उनकी नज़र में। तो उनको यही माइंड वॉश करके सिखाया जाता है। तो कश्मीर के इस पार जो लोग हैं, जो हमारे इंडिया में कश्मीर हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि ये सारे लोग जितने भी हैं हिंदू, ये सारे काफिर हैं, तुम हमारे साथ हो, तुम इन लोगों को गोली मारो और तुम यहाँ पे राज करो। ये सिस्टम कश्मीर में चल रहा है। तो इन सबको जितने भी हैं, जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कि ये अटैक्स लगातार चलते रहेंगे, ऐसे रुकने नहीं वाले हैं। एक एक को पकड़कर, पहली बात तो पूरे जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। देन पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से तुरंत वापस लेना चाहिए, तुरंत का तुरंत वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। आप यहाँ पे ढेर सारी क्लिप्स देखे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को मारा गया है, लोगों को धमकियां दी गई हैं, किस तरीके से गोलियां चली हैं, मैं तो बिल्कुल देख नहीं पा रहा हूं। तो वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और पेज पे नए आए हो तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करो। टेक केयर, बाय बाय।